बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो मतलब मुबारक आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे और सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते रहा करें, खुश रहा करें हमेशा। और जब वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है तो एक अच्छी सी एक जहन में चीज़ें आ रही होती हैं कि हमें कुछ घर के काम निपटाने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम पूरे वीक नहीं कर सके लेकिन अब वीकेंड पे करेंगे, तो बिल्कुल उनको नोट डाउन करके ज़रूर रखा करें ताकि आपके काम जो है वो अच्छे से पूरे हो जाएं। क्योंकि ख़वातीन को बहुत सारे काम होते हैं, यही नहीं कि सिर्फ घर में कुकिंग करनी है या बच्चों को पढ़ाना है या अपने गेस्ट को एंटरटेन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी कहीं गेस्ट बन के जा रहे होते हैं, वो एक अलग तरीका होता है कि जनाब आप जा रहे हैं, आपको तैयारी करनी होती है, जो घर में मौजूद है उनके लिए कुछ अलग तैयारी करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको अपने जहन में रखनी होंगी और इसी तरह से आप घर को बहुत अच्छा चला सकेंगे। हमारी तो दुआ ये होती है कि जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, अपने घरों को बेहतरीन तरीके से चला सकें। उनकी जो सलाहियतें हैं वो अल्लाह ताला उनको उजागर करे। देखें, हर शख्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर होते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके ऊपर घर के कामों का बर्डन थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को भी, अपनी एजुकेशन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो अच्छा नाम बनेगा उनका, अच्छी तरक्की होगी उनकी। बहरहाल घर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी अच्छा रखना हम सब लोगों का काम है। तो अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी तरह रहन सहन, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलके ही पूरी हो रही होती हैं। तो आज भी हम आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बता रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड आ रहा हो तो कुछ ऐसी रेसिपी बननी चाहिए कि जो वीकेंड पे आप बना सकें, एंजॉय कर सकें। और जैसे बर्गर एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि हर एक को बहुत अच्छा लग रहा होता है और सब शौक़ से खाते हैं और डिफरेंट तरीके के बर्गर भी खाना चाहते हैं। तो आज क्या डिफरेंट है? हमारे यहाँ भी आज एक डिफरेंट तरीके का और सिंपल सा बर्गर है जो कि मुझे लगता है कि इतनी आसानी से तैयार हो जाएगा कि आप सोचेंगे ओहो ये तो बहुत ही आसान है, बट खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रेशा बर्गर, चिकन रेशा बर्गर। यानी इसमें आप थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हैं कि इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, बट चिकन से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, चिकन को हमने सिर्फ सिंपली नमक डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास जो चिकन थी 150 ग्राम थी। एक ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा और उसको नमक डाल के अच्छा बॉईल कीजिएगा, अच्छा सा रेशा बना लीजिएगा। फिर इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा अंडा। अंडा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये देखें 3 अंडे हैं। देख लेंगे कि कितने जाएंगे इसमें। वैसे तो 2 भी जा सकते हैं लेकिन ये थोड़े छोटे साइज़ के थे तो मैंने 3 ले लिए। अब मैं देख लूँगी कि कितना डालना है। अच्छा, इससे मैंने चूँकि कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है तो अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये तकरीबन हम डालेंगे, ये इसमें थोड़ी सी और डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें चली गई। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे ये हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च अगेन 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये चला गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और नमक हमने ऐड नहीं किया बिकॉज हमने नमक इसके अंदर ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। लेकिन चूँकि हम इसमें अंडे डाल रहे हैं तो हम इसमें नमक डालना लाजमी है, तो इसलिए हम नमक डालेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डालिएगा। अब अंडे जो हैं इसको हम फेंट लेंगे। अब देखिए, अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं और मैं आपको एक बहुत ही वैसा तरीका बताऊं कि जैसे कभी ऐसा होता है घर में कुछ चिकन जो है वो बच जाती है, उसमें ग्रेवी नहीं रहती या बोटियां इतनी हो जाती हैं कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो फिर उन बोटियों को आप धोने के बाद श्रेड करें और फ्रीज़र में डाल दीजिए। जब आप देखें इतनी हो गई हैं तो आप आराम से इससे 4 बर्गर बहुत अच्छे वाले बन सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। और पहले मैं काम ये करूँ, ये देखें अंडा हमने फेंट लिया, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएं। क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया था, ऑब्वियसली तो हमें इसको स्पाइस अप तो करना था ना। चलें, ये मिक्स हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे ख्याल है साबुत लाल मिर्च चली गई इसके अंदर, कोई बात नहीं। अब ये अंडा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे। ये देखें, 2 तरीके हैं, इसको आप मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसके
चलें ये भी हम पूरा डाल देते हैं। ये चला गया 3 अंडे, क्योंकि छोटे थे ज़रा, बड़े साइज़ के हैं तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं। और ये बड़ा फुल फ्लैश किस्म का बर्गर जो है वो तैयार हो जाता है आसानी के साथ, मज़े के साथ ना। तो बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, इसको तो हम रख देते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास मौजूद है यहाँ पर बर्गर बन्स मौजूद हैं, तो इसके लिए काम करते हैं कि पहले इसको हम सेक लेते हैं और थोड़ा सा इसमें बटर लगा देते हैं। अच्छा, इसके साथ हम ड्रिंक भी बड़ी अच्छी सी बनाएंगे, और ड्रिंक कौन सी है? शेक अच्छा सा बनाएंगे हम इसके साथ, और वो है चीकू एंड बनाना शेक। चीकू आजकल सीज़न में है, तो बिल्कुल आप लाइएगा और फिर इसको बनाइएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे, ये देखें जी, तेल डाल लिया, और तेल से ही हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगी, बटर भी लगाऊंगी थोड़ा सा। तो इस तरह से करके, ताकि अच्छे मॉइस्ट बनेंगे। 2-2 करके हम कर लेते हैं। चलें जी, ये 2 हो गए। जब ये हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी के और लगा लूँगी। इसमें प्लेट रख लेते हैं ताकि हमें बनाना भी आसान हो जाए और आपको दिखना भी आसान हो जाए। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, बस इतना करेंगे कि हल्का सा ये सॉफ्ट भी हो जाए और मामूली सा इस पर कलर आ जाए। पहले से करके रख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है तरीका ना। अभी नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है जब हम बर्गर बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि खीरा है, टमाटर है, सैलड लीफ है, अनियन रिंग्स। इट्स अप टू यू कि आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चटनी, जो नॉर्मल हमारे पास ग्रीन चटनी होती है वो है, वो थोड़ी थोड़ी वो लगाएंगे। इसके अलावा टमाटो केचप है, मेयोनीज़ है, और साथ ही हमारे पास थोड़ा सा चाट का मसाला है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे जाएंगी बस अब आप देखते रहिए। आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, और आई एम श्योर कि जब आप देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके घर पे ना हो, है ना। सारी चीज़ें घर पे ही होंगी ना। तो जब घर में चीज़ें निकल आती ना तो वो ख़वातीन को बहुत अच्छा लगता है कि ओह भाई, चलो भाई घर से सारी चीज़ें निकल कर आ गई, तो कोई भी रेसिपी बनाना आसान हो जाता है। चलो जी, बस हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, इसको निकालते हैं। और जनाब आपको बता दें कि अगर आपकी प्रोग्राम के में कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो बिल्कुल आप नेक्स्ट डे, हमारा प्रोग्राम जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा 1 से 2 बजे, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ज़ाहिर है कि आप लोग गौर से ही देख रहे होंगे, लेकिन 12 इंसान है, कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई आ जाता है, आपको कोई काम पड़ जाता है, नहीं है, और आपका दिल भी चाह रहा होता है कि जनाब आप प्रोग्राम की एक एक चीज़ अच्छे से नोट डाउन करें। चलें जी, ये हो रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब मेरा YouTube चैनल जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और चूँकि आपकी सपोर्ट मुझे बिल्कुल मिलनी चाहिए, और मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना यहाँ पर भी सिखा रही हूँ, वहाँ पर भी सिखा रही हूँ। आप लोगों के मज़े आ गए तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील जो है उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। वहाँ आपको रेसिपी के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल देखते रहिएगा ना। अच्छा जी, ये हो रहे, ऑलमोस्ट हो गए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं हूँ, हर चीज़ रिपीट में देखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ चलो भाई आराम से इत्मीनान से देखेंगे। तो बहरहाल अगर कुछ सीन आपका भी ऐसे ही है तो आप भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया है, और इसको मैं हटा लेती हूँ। चलें जी, गरम है बहुत। अच्छा, अब चाहें तो मक्खन लगा लीजिएगा। बस यही कि मक्खन लगाना तो हमेशा हर एक को अच्छा लग रहा होता है ना, मक्खन लगा लीजिएगा अगर आपका दिल चाहता है। चलें जी, ये हो गई। अब मैं काम करती हूँ बहुत स्लो हीट के ऊपर हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि अब हमें पैटी सी बनानी ना। वैसे ये कि हमने आपको बहुत ही ज़बरदस्त से डबल बीफ चीज़ बर्गर सिखाए थे, तो वो बिल्कुल आप हो सकता है कभी रिपीट हो तो आप देखिएगा उनको, तो ना बहुत ज़बरदस्त बनते। तेल डाला है मैंने यहाँ पर, कितना, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब बारी आती है कि ये जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा हुआ है ना, ये मैं डालूँगी। कुछ थोड़ा सा इसका इस्तेमाल भी करेंगे हम, और पैटी को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये आराम से इसके ऊपर आ जाए ना। चलें जी, थोड़ा सा बड़े स्पून का इस्तेमाल करेंगे हम, और इसको थोड़ा सा टिका लेते हैं इस पर। बिस्मिल्लाह, ये देखें अब बन गया ना, पैटी के बराबर ही बन गया ये। और थोड़ा सा अंडा इस तरह से डाल देते हैं ना, भरपूर अंडे वाला। चलो जी, अच्छा
ये हो रहा है, तैयार हो रहा है। अच्छा, जैसे ये हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, फिर हम दूसरी इसी तरह से बनाएंगे। सारी इसी तरह से चाहे बना के आप रख लीजिए या फिर आप इसको लगा के भी रख सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बारी आ जाती है यहाँ पे, सॉरी, कि हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। ये ले लेते हैं बटर। बटर से ज़रा सा टेस्ट में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी ये अंडे वाला है ना, तो अंडे वाले में अच्छा लगता है थोड़ा सा बटर ना। चलो जी, हाफ टी स्पून के करीब मैंने लगाया है इधर, और दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी। और थोड़ी सी चटनी जो हमारे पास रखी है, ग्रीन चटनी बनाना कुछ भी मुश्किल है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि आधी गड्डी हरा धनिया लीजिएगा, 2 से 3 आपने हरी मिर्चें लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें नमक डालना है, ज़ीरा डालना है, और उसके बाद आप उसको ब्लेंड में डाल के ब्लेंड कर लीजिए। खटास के लिए उसके अंदर आप चाहें तो नींबू का रस शामिल कर दीजिए, या फिर आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्या आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं खटाई पाउडर, ठीक है ना, इमली का पेस्ट, लेमन जूस, सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम फोल्ड करते जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और अब इसके टर्न होने की बारी, बिस्मिल्लाह करके ये हमने इसको टर्न कर दिया। जैसे ही टर्न हो जाएगा मैं इसको लगा लूँगी, मैं लगाती जाती हूँ, सही है। अच्छा, अब ये है, दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं ना बटर। इतने आसान है बर्गर, और खाने में आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि ख़वातीन की कोशिश ये होती है कि चीज़ भी बन जाए और आसान भी हो, इंग्रेडिएंट भी सारे आपके घर पे हो, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतनी महंगाई के दौरान आप जो है वो परेशान हो। ये गैस में थोड़ा थोड़ा डालेंगे बिल्कुल ना, जो मेरे पास है, फिर थोड़ी सी ऊपर से भी लगाएंगे हम। इस पर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही कम लग गई। चलें जी, इसको हम फैला लेते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इधर रख लेती हूँ, इधर निकाल लेंगे हम इसको। एक बर्गर रखते हैं, चलें जी, इसको हम यहाँ लगाते जाते हैं। ये 2 हम अभी तैयार कर लेते हैं, 2 हम अभी बाद में तैयार करेंगे। इसको यहाँ रख लेते हैं। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गई है। चिकन तो चूँकि कुक थी, बहुत अच्छी थी। ये देखें जी, मैं इसको पलट रही हूँ। अब मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर सैलड लीव लगा रही हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम है, आप लोग एक काम करें, ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये चीज़ें तैयार होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, और लज़्ज़त बाय मेट्रो में क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पर बन रही है अंडे और रेशे वाला बर्गर, चिकन रेशे वाला बर्गर बनेगा। इसके बाद यहाँ पे बनेगी अच्छी सी एक ड्रिंक आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड करते जाइएगा ताकि थोड़ा सा ये सिमट कर रहे, ठीक है, और फिर साइड में बाद में दबा दीजिएगा। बेहतरीन हो रहा है, हल्की आंच में मैं रख रही हूँ। अच्छा, दूसरा बार एक तो हमने निकाल लिया था यहाँ पे। अब बारी आती है कि हम इसमें मेयोनीज़, ठीक है, ये मेयोनीज़ में डालती हूँ। ये देखें जी, ये मेयोनीज़ गई इसके ऊपर, और जाएगा इसके ऊपर केचप। ये देखिए, अब ये जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इधर भी नज़र रखनी है। इसको मैं टर्न कर देती हूँ। चलो, ये भी हो रहा है, अच्छी तरह हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पर बारी आती है खीरा, टमाटर, ये ज़ाहिर है ये चीज़ें आपको पता है ज़रूरी है। और फिर जाएगा इस पर ये चाट का मसाला, जो कि मेरा अपना घर का बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बनाना सिखा देंगे। ये गैस पे चाट का मसाला। और अब जो ये हमारे पास दूसरा वाला पीस है, इस पर भी हम थोड़ा सा लगाएंगे केचप। इसके बाद जाएगा इस पे ये मेयोनीज़। बिल्कुल लग रहा है सब कि मैं बर्गर बनाने वाली हूँ ना। चले जी, ये हमारा हो गया, एक तैयार हो गया है, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। दूसरा वाला भी तैयार हो गया माशाल्लाह से, नाइस, कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। तो मैं इसको निकाल के यहाँ रखती हूँ, फिर मैं बाद में डालती जाऊँगी सारे। और ये वाला तीनों बना लेते हैं फिर एक साथ ना। ये क्या, ये आपने देखा खुद ही फैल सा जाता है ना। ये एक बस रह गया मेरे पास, थोड़ा सा इस पर और डाल देते हैं। चलें जी, ये हो गया, एक रह गया।
अच्छा ये देखिए, इसके किनारे थोड़े से अगर अनइवन भी है ना तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ओहो भाई किनारे इतने अनइवन क्यों हैं। देखें जी, बर्गर पैटी जो है ना उसके भी ऐसे ही होता है। ये यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद बारी आती है अगेन, कुछ भी डाल दें, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा केचप अगेन हम डालेंगे इस पर, और ये गैस पे और ये गैस पे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये खीरा टमाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बर्गर में अगर ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। अब चाहें तो सैलड लीफ थोड़े से और भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो नीचे वाले बिल्कुल छुप चुके हैं। और दूसरा पीस ये हमारे पास मौजूद है। और इस तरह की बॉटल मुझसे किसी ने पूछा था कि एक्सक्यूज़ बॉटल्स आपने कहाँ से ख़रीदी। ये इजी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको लेकर आइएगा। और ये बड़ा आसान हो जाता है इससे लगाना ना, क्योंकि 3 इससे वो निकल रही होती हैं, बारीक बारीक निकल रही होती। और ये हो गया दूसरा भी तैयार, है ना मज़े की बात। अब इसको पलट लेते हैं। जैसे ही हल्का सा नीचे से अंडा ऐसा है तो इसको आप पलट लें यूँ करके, ठीक है, बेहतरीन। अभी शेक भी हम बनाएंगे। शेक के लिए हमें चीकू चाहिए और केले चाहिए, दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और ये हो गया, इसको टर्न कर देते हैं। चलें, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं, आसान है ना। चलें जी, ओके। सॉरी, मैंने इस वाले में ना ये नहीं डाला, यही था ना। हाँ, तो देखिए चाट का मसाला ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता ना। ये गैस पे चाट का मसाला। अब हम चाहें तो इसको दूसरे वाले जो है ये बना लेते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। अच्छा, चटनी जो है वो आप बना के रख भी सकते हैं। बहुत इजी चटनी है ये, ग्रीन चटनी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग बिल्कुल बना के घर में रख लीजिए, 2 से 3 दिन चलती है, ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर इसका कलर जो है वो मेंटेन नहीं रहता। तो इस कलर को मेंटेन रखने के लिए आपको 2 दिन के लिए बना लीजिए, फिर उसके बाद आप दोबारा से वो कर सकते हैं, क्योंकि बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लेकिन ये बर्गर बनाना बहुत आसान है। आप जब बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें और कम बजट में बनने वाली चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोगों तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि कि भाई आपके घर का बजट नहीं ख़राब होना चाहिए। चला जी, ये हो गया बेहतरीन। इसको रखते हैं इधर और इसको रखते हैं इधर। अब हमारा जो रह गया है बाकी का, इसको भी डाल देते हैं। चलें जी, ये छोटा बना है थोड़ा सा, लेकिन ये कि वैसे जो बात है, तीनों अंडे हमारे बिल्कुल कारआमद हो गए ना। इसको क्लीन कर लेते हैं। अभी फिर इसको हम प्लेटर में रखेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, ये फिर थोड़ा सा ये, इससे पता है क्या होता है, इसकी नोज़ल जो है ना वो मोटी नहीं होती, बारीक होती, तो आसान होता है। फिर यहाँ पर बंद होती है, इसको आपको घर पे लाके ख़ुद काटना पड़ेगा। तो आप काट सकते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है कोई। ये बारीक सा, जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको मोटा चाहिए आप मोटा भी, यानी इससे बड़ी भी वो बन सकती हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। आपको बारीक अच्छी लगती है तो बारीक कर लीजिए, किसी किसी जगह आपको बारीक भी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए आप कर लीजिएगा। चलें जी, ये हो गया। चाट का मसाला कितना डालें भाई आपके कुछ लोगों को चाट का मसाला बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये गया चाट का मसाला। वंस अगेन, वैसे ही कि जब आप बर्गर बनाने की शॉप पे खड़े, बंद कबाब बनाने वाले की शॉप पे खड़े, वैसे जो बात है, बर्गर बर्गर है और बंद कबाब है, दोनों ही का मज़ा जो है वो अपना अलग अलग ही होता है ना, तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है जी। आज हम बना रहे हैं अंडे और रेशे वाले बर्गर। आसान सा नाम है भाई डायरेक्टर साहब। चलिए, ये हो गया। अब हम, हाँ जी, जूस तो बहुत ही आसान सा है। वो आजकल आपको पता है शेक जो है बच्चे, मैंने देखा है आम का ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैंगो का तो आप चीकू से बनाइएगा। चीकू का बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जिन लोगों को भी अगर शुगर है तो वो काइंडली चीकू ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो है मीठा होता है। और दूसरे अच्छे और मीठे चीकू की पहचान ये है कि जो थोड़ा सा ओवल शेप में होता है ना,
अंडे की फॉर्म में, वो वाला चीकू जो है ना वो कोयटा साइड का होता है, वो बहुत अच्छा और बड़ा मीठा होता है। लेकिन एक इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जिन लोगों को शुगर है या जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो कम से खाएं। बट ये कि बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसे शेक बनाएं वैसे खाएं, बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। चलो ये इसको भी हम टर्न कर लेते हैं, बस एक रह गया है हमारा। तो उसके बाद हम अच्छा जब तक एक काम ये करते हैं कि इस पर भी डाल देते हैं ये तमाम चीज़ें। ये गैस है मेयोनीज़। अच्छा इसमें आप कोई भी सॉस, बर्गर सॉस बना के रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल के। ज़रूरी नहीं कि आप टमाटो केचप और यही रखें, आप कोई भी चीज़ इसमें यानी कोई भी अच्छा सॉस बनाइए, चटनी बनाइए, जैसे मीठी चटनी रमज़ानों में घरों में बनती है, आप वो भी बना के रख सकते हैं इसके अंदर, वो कोई इशू नहीं है। तो इससे ये होता है कि आसान हो जाता है कि बजाय इसके कि अच्छा मुझे थोड़ा सा ये होता है कि आपकी एक्सक्यूज़ बॉटल जो है ना वो अच्छी सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम घर में हमारे गेस्ट आते हैं तो क्या होता है कि हम छोटी प्यालियों में निकाल के उनके सामने रखते हैं, और होता क्या है कि फिर वो बच जाता है, फिर वो ज़ाया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा ये वाला भी बेहतरीन सा तैयार। अच्छा अब मैं काम करूँगी कि इसको रखूँगी ताकि थोड़ा सा हम इनको सबको सेक लें। चूल्हा बंद है। अच्छा जी अब इसकी बारी है। खीरा, टमाटर, चाट का मसाला। चाट का मसाला इसलिए डालते हैं कि ये जो चीज़ें लगी ये आपको फीकी महसूस ना हो, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं जब डालती हूँ कि मेरा अपना घर का बना हुआ होता है, अब यकीन माने इस कदर अच्छा होता है, साफ़ सुथरा। आप भी घर में बनाइएगा, बहुत दिन तक काम आता है। ये हो गया और फिर ये हो गया, है ना। चलो जी ये हो गए, सब तैयार हो गए। अब मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा इसमें डालती हूँ ऑयल, और ज़रा सा ये चीज़ें जो हैं इनको भी मैं सही करती हूँ ताकि ये ईज़िली आपको नज़र आ सके। अब आप इसमें रखना चाहें इसमें रख लें, जिसमें दिल चाहे उसमें रखें। मैं कुछ इसमें रखूँगी और कुछ दूसरे प्लेटर में। थोड़ा सा डाल दें यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है बर्गर ना। चलें बिस्मिल्लाह। तो खासा बड़ा सा है और ये गैस पे। चल हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी, मैं अभी एक काट के भी दिखा दूँगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये देखिए जी 2 रख लेते हैं, 2 हम बाद में। अभी मैं आपको नाइफ से इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब की ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिश पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। चलिए ये हो गया। ये तो मैं अभी यहाँ रखती हूँ, सॉरी, इसको रखा हमने इधर फुल लोडेड। चलिए ये निकल गया, अभी लगा देते हैं इसको। ज़रा सा हम दूसरे वाले को भी कर लें। चलो ये भी किया। इसके बाद बारी आएगी ज़बरदस्त से जूस की। जूस बना लें आप, या उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो शेक की फॉर्म है, क्योंकि हम जिस भी उसमें केला डालते हैं ना, तो वो शेक जो है वो थिक हो जाता है। स्मूदी बनाते हैं तो हमें थिक रखना होती है, तो स्मूदी डिफरेंट होती है और शेक डिफरेंट होता है। शेक थोड़ा पतला होता है। ये हो गया, और इसको भी हम बिस्मिल्लाह करके यहाँ निकाल लेते हैं, और मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये रहे, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त सा ही तैयार हो गया है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अच्छा सा शेक बनाएंगे। जी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो, जहाँ पर के बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेसिपी। इस वक्त हम बना रहे हैं चीकू बनाना शेक बना रहे हैं। इसके अलावा आपने देख लिया कि अंडे वाला जो हमने रेशा बर्गर बनाया है, बहुत ही शानदार सा और बहुत ही आसान। अब बारी आती है कि हम बनाएंगे शेक, तो जिसमें हम डालेंगे चीकू, क्योंकि चीकू बनाना है। तो चीकू हमने लिए थे 3 बड़े साइज़ के, केले लिए थे हमने 4, दूध लिया था हमने 2.5 कप, 2.5 कप लिया था, और इसमें डालेंगे हम शुगर।
ऑब्वियसली वैसे तो है शुगर, लेकिन ये अपनी नेचुरल मिठास है, लेकिन फिर भी हमें इसमें डालनी है तकरीबन 3 और ये 4 टेबलस्पून मैंने डाल दी। ठीक है, अब इसको करेंगे अच्छा सा ब्लेंड एंड दैट्स इट। अच्छा सा मिक्स करना है। चलो ये हो गया है तैयार और इसको हम निकालते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दर करके निकाल लेते हैं ताकि गिरे ना। वाह, अच्छा एक काम मैं आपको बताना भूल गई कि आप जब भी इस तरह से कोई शेक बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, सारे फ्रूट्स को, दूध को थोड़ा सी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो अच्छा हो जाता है। मैंने दूध जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था, तो आप देखें क्या कोई ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया ये देखें जी, हो गया। और थोड़ा सा इसको भी और भर देते हैं। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, आप पसंद करेंगे, अपने लिए बनाइएगा, बच्चों के लिए बनाइएगा। और घर में ज़ाहिर है बच्चे जो है इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, तो एक दिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो बना दीजिएगा। स्ट्रॉ डालना हरगिज़ मत भूलिएगा, स्ट्रॉ डाल दीजिएगा। साथ ही ये स्टरर है जिससे कि आप टाइम टू टाइम इसको शेक कर लीजिएगा, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम को ख़त्म करने का टाइम वहाँ पहुँचा है, यानी कि हम लज़्ज़त बाय मेट्रो ख़त्म करने जा रहे हैं। ख़त्म से मतलब इख्तिताम है, कल फिर आएंगे, कल नहीं, अब हम मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को आपने खूब इंजॉय करना है, अपने पेंडिंग के काम कीजिएगा, कुछ नहीं तो अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा और अच्छे से तैयार होइएगा। कहीं घूमने फिरने आप ज़रूर जाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।